तो गाइज नमस्कार। यूट्यूब चैनल महेंद्र यादव कृष्ण में स्वागत है आपका। और मैं ऐसे शख्स से आपको मिलवाने जा रहा हूं जो दिव्यांग हैं। आप सुरेंद्र कुमार सुगम जी कुशीनगर के निवासी हैं। सुरेंद्र कुमार सुगम जी, आप जो है आपका बचपन कैसे बीता? सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल से हमें सभी दर्शकों का स्वागत है और हाथ जोड़ अभिनंदन और एक शर में प्रणाम है सबका, जो भी हमारे दर्शक हमें देखेंगे। सबसे पहले नंबर, बचपन में हम लोग 3 भाई और 2 बहनें, समझ गए। तो इन्हीं दोनों के बीच मैं माझिल लड़का था अपने परिवार में। और दूसरी चीज़ें ये भी है कि इसमें मेरे बड़े भाई और एक छोटा वाला भाई है, जो लोग दोनों यानी समय बाहर में रह रहे हैं लोग। आज भी मैं भी अपनी संगीत म्यूजिकल से। और बचपना की जहाँ तक इमोशनल एसिडिटी था, तो मेरी बचपना जो है बहुत ही ज़्यादा भीषण स्थिति में उस समय मेरी चरण सीमाएं भी बहुत कुछ डिसेबल टाइप की थी, बहुत कंफर्टेबल था, वो अच्छा नहीं था जी। और लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहता है? अब सर जी, ये तो मत जानिए, काली की भगवान की कृपा से कहते हैं कि जब समाज में अच्छे बुरे लोग रहते हैं तो अच्छा बुरा व्यवहार भी रहता है। और हमारे हिसाब से लोगों के व्यवहार हमारे प्रति, हमको लग रहा है कि शायद किसी दुश्मन के भी प्रति उतना खराब व्यवहार न मिले, ठीक ना। जैसे कि मैं जब लोगों के पास जाता हूँ तो लोग मुझे हर जगह रोक कर और कुछ ना कुछ टिप्पणीबाजी, कुछ ना कुछ कहीं कहीं ना कुछ ऐसी बातें होती थी जिससे जो है कि हृदय पूर्वक बातें वो दिमागों में चूंकि वो डब हो जाता है और शायद मैं उनका न सुनता, यह चीज़ें जाहिर होती हैं। आपको ये बहुत फील होता है क्या कि मुझे ऐसा क्यों बनाया गया? मुझे ब्लाइंड होने की फील नहीं है, मैं दिव्यांग हूँ, इसका दुख मुझे नहीं है, ठीक ना सर। मैं एक दिव्यांग हूँ, इसका दुख मुझे नहीं है, पर दुख इस चीज़ों की है कि समाज में क्या जो लोग दिव्यांग होते हैं सबके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है या केवल मेरे साथ ही ऐसा किया जा रहा है। मैं मतलब इस प्रकार के सवालात में अपने दर्शकों को भी, अगर ये सब अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे इस सवालों की प्रश्न जरूर वो लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आ रहा है मेरे मन में। कैसे आप, मुझे लग रहा है कि आप गाना भी गाते हैं जीविका के लिए, तो कैसे इस क्षेत्र में आपको आने का मौका मिला? कैसे चाहे कि इससे हमको जीविका? जैसे देखिए सर जी, सबसे पहले एक दिन बहुत ही मार्मिक मेरे जीवन में आई। मैं पहले अपने भी ग्राम सभाओं में थाली बजाकर, चौकी बजाकर, कुर्सी बजाकर के गाया करता था, ठीक। और मुझे गाने की शौक तो थी ही, पर अब लोगों के मुखार बिंदु से सिर्फ यही मिलती थी कि ईश्वर सबको सब चीजें नहीं देता, ईश्वर सबको हर चीजें नहीं देता। मैंने कहा कि भाई जब ईश्वर सबको सब चीजें नहीं देता तो ये बातें आम है। तो मैं अपने गांव में गाता बजाता रहा जब तक 10-20 हमें मिलता रहा जीव याचिका में। बचपना की उम्र थी, लगभग 8-9-10 साल की उम्र में मैंने करता रहा। जब धीरे धीरे मेरी गांव से रिकॉर्ड खत्म हुआ, तब मेरी जीव याचिका में प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम आने लगी जब कहीं किसी चौक चौराहे पे जाते थे, तो अगर साथ में कुछ खाने की इच्छा हो रही तो फिर जेब में पैसे ही नहीं। अब जेब में पैसे नहीं तो फिर याचिका डेफिनेशन नहीं हो पाएगा ना, उसका ट्रांसलेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ लोगों से कुछ सहयोग लेकर के, किसी से 10 रुपए, किसी से 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक लेकर, और मैं एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट कर दूं। मेरे ग्राम सभाओं के अंदर एक छोटा सा मैटर हुआ था, जिसमें वो क्या है कि एक सिंगर महोदय आए थे, जो कि एक सिंगल माइक से ट्रैक म्यूजिक गा रहे थे, ठीक ना सर। जो कि आप लोगों को वो दिखाया जाए, वो भी चीजें मैं सब। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ जी। कि आपके शिक्षा कहाँ तक हुई है, कहाँ से हुई है? सबसे पहले मेरी चित्रकूट से शिक्षा हुई और बैचलर ऑफ आर्ट, यानी मैं कुल मिला जुला के बीए करके बैठा हूँ। तो आप सबके आशीर्वाद से मतलब शिक्षा मेरी चित्रकूट से हुई, बाकी कहीं से नहीं। अच्छा, कि आप कहीं अप्लाई नहीं किए ब्लाइंड टीचर के रूप में? सर जी, सबसे पहले बिना सपोर्टिंग के और बिना इमोशनल कंसेप्टेड चैप्टर के कुछ नहीं होने वाली। मैंने अपने दम पर अपनी ताकत बुत्ता से पढ़ तो ली, पर मेरे कुछ
वो कमज़ोरियाँ हैं हमारी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मेरी कमज़ोरी है, जिनकी वजह से मैं उस मंजिलों को तय नहीं कर पाया। अभी-अभी मैंने चूँकि हाल ही फिलहाल ही में कुछ टीम वाले लोगों से मैंने अपनी याचिका के लिए गुहार किया था, भैया मुझे भी कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए। तो उन लोगों ने मेरी भावनाओं के साथ खेला और मज़ाक उड़ाया काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद वो ठाठा मार कर के हँसने लगे, उसके बाद मुझे कोई रास्ता नहीं मिली। उसके बाद मैंने कहा कि भाई ऐसी मानसूबा से अच्छा बिना मानसूबा के ही सही, मैं किसी से अपनी अनुभव व्यक्त करना या कुछ कहना ये सब चीज़ें छोड़ दिया। ये बताइए कि आप गाना गाते हैं जीविका के लिए, तो आपकी बनाई हुई सबसे जो आपका फ़ेवरेट गाना है, वह दर्शकों को ज़रा सुनवाइए। देखिए जीव याचिका के लिए सबसे कंसेप्ट गाने जो हैं, जो जिसको हम गाते हैं, मैं अपने दर्शकों को सुनाता हूँ और शायद मुझे उम्मीद है कि आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप हमारे जो हैं इतने सहयोग कर रहे हैं। हमारे दर्शक भी हमें सहयोग करेगी या नहीं करेगी भाई, हमें तो ये तो पता नहीं है। पर यदि आप लोगों की इतनी सहयोग मिली मुझे बोलने का, बैठने का, आप लोगों के साथ लम्हे कुछ पल बिताने की मुझे अवसर प्रदान हुआ, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं इस चीज़ों को शुरुआत करता हूँ। भाई हो लहित दुश्मन होला भाई, भाई हो लहित दुश्मन होला भाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई। अरे भाई होला हित दुश्मन होला भाई, भाई होला हित दुश्मन होला भाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई। हो एगो भाई के अन्न बिना तन सूखल जाता, एगो भाई के अन्न रोजो नाद में फेंकाता। साहब आजकल ऐसा जमाना आ गइल बा, है ना, क्या हुआ सर, कि एक भाई अच्छी प्रोफेशनल पर है, अच्छा चीज खा रहा है, एक भाई वहीं भूखा मरता है, कोई पूछने नहीं जाता। हो एगो भाई के अन्न बिना तन सूखल जाता, एगो भाई के अन्न रोजो नद में फेंकाता, एगो सूते भूखे एगो सूते भूखे एगो चबता मलाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई, हाय रे विधाता कैसन दिहल बनाई। आपका गाना बड़ा लाजवाब है और मुझे विश्वास है कि दर्शकों को पसंद आएगा। और जो है कि मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ कि आपको जो है, आप दिव्यांग हैं, तो आपको सपने जैसे आम लोग देखते हैं, तो क्या वैसे देखिए सर जी, जहाँ तक सपने की बातें किया तो ये तो सही बात है कि सपने 2 आँखों से देखी जाती है, तो तीसरी आँखों से नहीं देखी जाती। और भगवान ने मेरे को तीसरा केवल आहट दी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं दी। तो मैं जब जैसे आम लोग सपने देखते हैं वैसे एग्लिजिबल है, ये सही बातें हैं। पर एक चीज़ है कि जब मैं वही चीज़ें देखता हूँ तो मुझे सिर्फ उसकी आवाज़ महसूस होती है। जैसे कोई खूब जोर से रो रहा है, या कोई हंस रहा है, या कोई मुझे दौड़ा रहा है, मैं भाग रहा हूँ। कुछ इस प्रकार के मेरे सामने सपने अवगत होते हैं। और आपसे बात करने से जो है बहुत अच्छा लगा। आपने जो है अपना कीमती समय हमारे चैनल में दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें प्लीज़। धन्यवाद। ओके, जय हिंद, जय भारत।